अनिल जी के पास आती हूँ। अनिल जी, आप इस पूरे चुनाव को अब कैसे देखते हैं? क्या एक तरफ तो मोदी जी हैं, एक तरफ बीजेपी है और तीसरा जो कड़ी है इस चुनाव का वो इंडिया अलायंस है। अब इन तीनों कड़ियों में मोदी जी एक राह पर दिखते हैं, बीजेपी एक तरफ दिखती है, इंडिया अलायंस एक तरफ दिखता है। आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा चुनाव किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि क्या इंडिया अलायंस की आंधी आपको क्या नज़र आती हुई दिख रही है? कि वाकई में एक लहर है इंडिया अलायंस की, एक बदलाव की भूख इस बार नजर आ रही है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है इस बात को कहने के लिए कि एक बदलाव नजर आ रहा है, एक लहर है इंडिया अलायंस की। आज कितने लोग ये बात खुलकर कह सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए ये क्या है कि आंधी तो है। आंधी इसलिए है कि जो मोदी जी का जो जिसको आप कहते हैं कि प्रभामंडल जिसको वो खत्म हो गया। कोई मोदी जी के नाम पर वोट करने का एक जो ब्रांड जिसको ब्रांड हम ब्रांड में ये लोकतंत्र के लिए इस बाजारी भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं चाहता करना, क्योंकि मैं करता भी नहीं हूँ। ये लोकप्रियता इसको कहते हैं लोकतंत्र में। लोकप्रियता उनकी घट गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनकी लोकप्रियता का खत्म हो जाने का असर ये है कि बनारस में जो लोग जो मुद्दों की बात नहीं करते थे 2 साल पहले, आप अगर गए तो सब लोग हंसते थे कि लोग मुद्दों की बात करने आए हैं। लोग बात करने मतलब कि मोदी जी और 4 या 5 तो जरूर मिल जाते थे हर एक ग्रुप में, जो मोदी मोदी टाइप का नारा लगाने लगता था। लेकिन ये स्थिति अब नहीं है। मैंने अभी आप यूट्यूबर्स, मैं वो बाद में जाऊंगा उस पर कि क्या क्या इसका आउटकम रहे इस जो हुआ है अभी पोलिंग। लेकिन पहले ये मोदी जी के बारे में बात कर लें तो मैं देख रहा था यूट्यूब एक चैनल पे BHU में 2-4 उनके डिफेंडर जो स्टूडेंट्स थे, और उसमें ये कास्ट लाइन का मामला नहीं था। उसमें जो अपर कास्ट जिसको आप कहते हैं वो लड़के थे, वो सब गिना रहे थे कि किस तरह से बीजेपी BHU का वाइस चांसलर एक गुजराती आ गया है और वो पूरा इस पूरे ये को क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप से चला रहा है। और हम लोग चाहते हैं लोकतंत्र बहाल हो, स्टूडेंट यूनियंस की बहाली हो, और उसके बाद तमाम तरह की समस्या है। और वहाँ किसी ने मोदी मोदी का नारा नहीं लगाया। जो उनके डिफेंडर थे उनकी भी ये हिम्मत नहीं हुई कि मोदी जिंदाबाद कर सके। तो ये फर्क है, आ गया है। ये उनके गढ़ की बात कर रहा हूँ। बाकी हर जगह आपको दिखाई देगा कि वो मोदी मोदी का नारा खत्म हो गया। मोदी की गारंटी खुद बोलने की उनकी हिम्मत नहीं रह गई। तो ये जो ब्रांड जिसको आप कहते हैं बाजारी भाषा में, और लोकप्रियता उनकी घट चुकी है। तो ये पूरा साबित हो गया। अब ये ट्रांसलेट कितना हुआ है, मुझको लगता है कि लोगों ने मतदान किया है उनके खिलाफ बड़ी संख्या में। लेकिन लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस, अब वो जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ा दिया 11 दिन के बाद आपका ये दे रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन का जहां जहां उनका इस्तेमाल हो सकता था उन्होंने किया है। लेकिन उसमें मैं एक चीज जो भारतीय मतलब जो लोकतंत्र है उसका एक पॉजिटिव चीज क्या देखता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। ब्यूरोक्रेसी बहुत पार्टीजन है, पक्षपातपूर्ण है। उसके बाद भी जो एक चूंकि एक एक फैमिली सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान में, जो कि अगर लोगों की राय अगर बदल गई है मोदी जी के बारे में, तो ब्यूरोक्रेसी की भी राय बदली होगी। ये इसका हमको अंदाजा नहीं है, डर से या कुछ उनके लोग हों। लेकिन उनको भी लगता है क्या कि अब लोग इनके पक्ष में नहीं है, तो वो भी उनका साथ नहीं देंगे। क्योंकि हम देख चुके हैं 1977 में, या बहुत सारे समय में 89 में ही देखिए ना, 414 कांग्रेस का था 84 में, 89 में आकर के घट गया, कितना कहाँ तक चला गया। तो अगर और जबकि उस समय जो पोल रिलेटेड मेल प्रैक्टिसेस थे जिसको आप कहते हैं ये मतलब बूथ रिगिंग, ये सब भी बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उसको हराया, 77 में हराया, ये हराया। तो इसीलिए मुझको मेरा विश्वास, देखिए इसमें मैं ये जरूर राइडर रखता हूँ कि ये मेरी आकांक्षा है, इसीलिए भी मैं वही देखना चाहता हूँ कि ये हारे। ये इसमें हो सकता है कि एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद भी मैं जो आसपास देखता हूँ उससे लगता अनिल है जी, कि इस बार आप आंधी है। आप जैसे ही बोलेंगे कि मेरी इच्छा है कि हारे, तो अब आपके लिए ट्रोल आर्मी पीछे पड़ जाएगी अटैक करने के लिए। वो तो है ही,
वो तो पीछे ही है, हम आगे आगे हैं, वो पीछे पीछे। यही तो मैं उनको कह रहा हूँ कि अपने पीछे लगो, दूसरे के पीछे क्यों लग रहे हो। लेकिन वो तो हमारे जैसे लोगों के पीछे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं। ट्रोल आर्मी में भी मैं देखता है, लैंग्वेज में देखिए कितना बड़ा फर्क आया है। ट्रोल आर्मी भी, अरे हम लोग 3-4 साल पहले बहुत कम लोग थे, सोशल मीडिया इतना नहीं था फैला हुआ, और हम लोग एक दो मतलब 10-15 जो भी होंगे, हम गिनती नहीं कर सकते। तो वो आते थे तो किस तरह से बंदरों की तरह नाचने लगते थे हमारे मतलब आंगन में, और एकदम टूटे रहते थे। अब नहीं है वो स्थिति। अब तो यूट्यूब पे आप ही लोगों के चैनल पर मैं कभी कभी देख लेता हूँ कमेंट्स, तो लगता है क्या कि वो यही पहले इतनी गालियां देते थे, मतलब माँ बहन की गालियां के बराबर गालियां देते थे, लेकिन अब नहीं दे रहे हैं, बदला है। दूसरा है क्या कि सबसे बड़ा आउटकम जो मैं देख रहा हूँ, एक तो इशूज को इंडिया गठबंधन ने ला दिया ये में, मतलब इशूज से बाहर हो गया था, लोग चर्चा ही नहीं हो रही थी। मतलब क्या कितने इशूज हुए जो इससे फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है, जो कि आप देखिए कि महंगाई और बेरोजगारी वगैरह तो तात्कालिक है, लेकिन सामाजिक न्याय और जो नारी न्याय, ये सब सारा जो डॉक्यूमेंट है, विजन जो भी उनका न्याय, और जो बाकी सारे इंडिया, एक चीज और है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जैसी परिपक्वता दिखाई है, उनके लिए अब देखिए चुनाव में रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन उनको उसके लिए बधाई दीजिए। उन्होंने अडॉप्ट किया बहुत खुले दिल से। वो ये कंपटीशन में नहीं लगे रहे कि ये क्या कहते हैं कांग्रेस है तो समाजवादी पार्टी उसको डाउन करने में या अपना एक अलग लैंग्वेज निकाल रही है। लेट से हुआ, इसमें मानूंगा मैं कि इनको ये काम पहले करना था, लेकिन ये लेट से हुआ। लेकिन जितनी जल्दी एडॉप्ट किया, अब वो तेजस्वी भी महालक्ष्मी योजना के बारे में बता रहा है, अखिलेश भी महालक्ष्मी योजना के बारे में बता रहा है, उनकी योजनाओं के बारे में राहुल गांधी बता रहे हैं। तो ये जो एक तरह का जो मतलब कोहेजन या एक तरह का जो ये मेल हुआ है, ये स्पेस जो इंडियन पॉलिटिक्स का जो राजनीति का स्पेस था उसको बहुत एनरिच किया है। और लीडर्स देखिए कि अब अखिलेश है, तेजस्वी है, स्टालिन है। आप एक देश भर में ऐसा लग रहा था जैसे मोदी ने सबको खत्म कर दिया है, वो हुआ। तो मुझको लग रहा है क्या कि अपोजिशन स्पेस बहुत एक्सपैंड हुआ है और इश्यूज को ले आए इतनी, और उसने एक चीज है कि एक्सपोज हो गए। आप इस साल भर पहले मोदी जी को एक्सपोज करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उन्होंने उनको करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही उन्होंने अपने को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि जो उनके सामने इश्यूज आए उसको रिस्पॉन्ड करने की उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी, क्षमता नहीं थी, उनको कोई मतलब था नहीं उनके पास कंटेंट। तो कंटेंट नहीं रहने की वजह से जो उनका जो खोखलापन है वो पूरी तरह प्रदर्शित हो गया। अब अगर वो मतलब, अब मैं अगर इसीलिए कहता हूं कि इतना, मैं देखिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मुझको यहाँ महाराष्ट्र में बताया, जहाँ की काफी संपन्न राज्य है, 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं लोगों ने। एक दो लोगों के बारे में चर्चा है यहाँ जो बड़ी हस्तियों का, कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए जो है ये किया। और एक कांग्रेस के ही नेता को कोई कोट कर रहा था कि 7.5% का जहाँ फासला था, तो इस पैसे की वजह से वो बोल रहे हैं कि 5% का ही फासला रहा, तो 2.5% उन्होंने परचेज कर लिया। मतलब लोगों को पैसे बांटे गए, ये तो बाई हमारी या सारे लोग बता रहे हैं कि उनके घर पैसे पहुंच गए, और कोई 100 रुपये और 50 रुपये वाला मामला नहीं रह गया है, हजारों रुपये बांटे गए। तो चूंकि चुनाव एकदम न्यूट्रल था, उसने देख लिया था ऐसा कि जैसे जो आपको करना है फ्री होकर के करिए, कुछ नहीं हम नहीं आएंगे बीच में, ये उनका समझौता हो गया था सत्ताधारी पार्टी से। इसीलिए कहीं कुछ आया ही नहीं इस बार कि क्या क्या हुआ। लेकिन बहुत ही भ्रष्ट तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है बीजेपी ने, और इनके पास रिसोर्सेस नहीं था, रिसोर्सेस नहीं, मीडिया खिलाफ में सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो फाइट दी है, इसके लिए इनको बधाई दी है। आंधी आ रही है, हम लोग डर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने से।